Whether theatre perfumes are worth your money or not, we will figure out in this video. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. Theatre.xyz is a brand जो कि बहुत ही vintage looking सामान बनाता है और they are just not confined to perfumes. They make many things like clothing, stockings, shoes, bags and whatnot. Everything vintage and everything classy and a little dramatic in my personal opinion. वो चीज़ें ऐसी नहीं दिखती हैं कि सिर्फ डे टू डे लाइफ में आप पहन सकते हो. They have to be worn on special occasions. So the concept of theatre.xyz is very, very interesting, and that is why we are so much interested in their perfumes, and we are going to discuss them in detail in today's video. Let's first talk about the packaging. It comes with very beautiful personal touches, and this is what the box is like. So it opens up like this, like a book, and then we have these very beautifully packed perfumes in here. Very beautiful gifting option, very classy looking. और मैं तो बोलूँगी कि अगर इस तरह से perfumes packed आए और आप किसी को gift करो, it could be a great wedding gift, it could be a great I don't know, Diwali gift or a special occasion gift or whatever. So perfumes packed like this especially बहुत ही अच्छे लगते हैं as gifting options. So I really like the packaging. ये जो ट्रायो सेट मैंने लिया है, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ. इनके दूसरे परफ्यूम्स किस तरह से पैक्ड आते हैं, अगर आप सिंगल खरीदोगे कैसा आएगा, मुझे वो बिल्कुल नहीं पता. As far as the price is concerned, मुझे काफ़ी justified लगा price for the kind of packaging they are giving. मैंने ये डिस्कवरी सेट या ये कह लो ये 3 का सेट शायद 1300 या 1400 रुपये में ख़रीदा था, क्योंकि मैं इतने सारे परचेजेस करती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ. शायद कुछ डिस्काउंट चल रहा था उस पर, एंड आई वाज लाइक कि ये अभी अवेलेबल है. बीच में कुछ ऐसा टाइम आया था कि जब ये पैकेज अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था. सो वेन एवर इट केम बैक इन स्टॉक एंड इट वॉज फॉर अराउंड दिवाली, शायद ये 1300 रुपीज़ का मिल रहा था, एंड आई बॉट इट. तो प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं पर बॉटल का प्राइस देखूँ तो करीब 450 रुपये है, विच इज़ नॉट बैड. लेकिन मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि ये बॉटल्स 30 ml बॉटल्स हैं, ये कोई 50 ml बॉटल्स नहीं है. Now coming down to the feel of the fragrance, let's go by them one by one. So the first one that we'll talk about is Tragedy, and in this section as well, let's look closely at the details of the bottles. Beautiful crystal caps and a little dramatic looking bottles. और अगर आप थोड़ा पास से देखो तो कितनी ब्यूटिफुली इनको डिज़ाइन किया गया है. ऑन द अदर हैंड अंदर भी कुछ टेक्स्ट है विच इज़ नॉट रीडेबल, बट या देयर इज़ अ ब्यूटिफुल टच टू द पैकेजिंग व्हेन इट कम्स टू द विंटेजी फील ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. लेकिन मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होती है कि you will not be able to read the name of the fragrance. I mean, it's right here. यहाँ छोटा सा ऊपर टॉप में लिखा हुआ है, बट एक तो फॉन्ट ऐसा यूज़ किया गया है कि जो रीडेबल नहीं है. तो मुझे हर बार इनिशियली जब ये आई ना, तो मैं रीड नहीं कर पा रही थी इनके नाम, और मुझे बार बार जाके वेबसाइट से क्रॉस चेक करना पड़ रहा था, विच इज़ वेरी वेरी इनकन्वीनियंट. ट्रेजेडी के टॉप नोट्स में हमारे पास हैं लेमन, पचूली, बर्गमोट एंड पेपर. हार्ट नोट्स वी हैव जास्मिन, रोज, violet and vetiver. Base we have amber, musk, vanilla and patchouli. So in my personal opinion, this is a nice, sweet, floral, musky and slightly darker fragrance. इसके जो florals हैं वो बहुत ज़्यादा light या बहुत ज़्यादा bright या sparkly florals नहीं हैं. They are slightly on the mature, sweet and dense side of things. The touch of sweetness with the vetiver and slight bit of powderiness बहुत सुंदर है. It's nice, it's beautiful. थोड़ा सा रोज़ इसमें डोमिनेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक रोज़ फॉरवर्ड फ्रेग्रेंस है. बहुत ही वेल ब्लेंडेड हैं इसकी सारे ही फ्लोरल्स, और it's nice, it's beautiful. इट्स काइंड ऑफ रिमाइंडिंग मी ऑफ सम ऑफ द डिज़ाइनर, लेकिन मैं किसी भी एक डिज़ाइनर को पिन पॉइंट नहीं कर सकती कि ये किस एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस जैसा है. लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा स्वीट पाउडरी फ्लोरल फील है, जिसमें कि थोड़ी सी डेंसनेस है. मतलब एक वेट है इस फ्रेग्रेंस में. ये ऐसी लाइट या उड़ती हुई फ्रेग्रेंस नहीं है. इट हैज़ स्लाइट वेट टू इट. आई एम रियली रियली लाइकिंग दैट. बहुत स्ट्रांगली कुछ
किसी चीज़ को ही मुझे रिमाइंड करा रहा है, बट आई एम सीरियसली अनेबल टू पॉइंट इट आउट राइट नाउ। और बाद में कभी याद आएगा, डेफिनेटली आई विल शेयर दैट विद यू। हो सकता है किसी ड्यूप्स वीडियो में मैं मेंशन कर दूं, बट अभी मैं बिल्कुल फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ। बट इन माई ओपिनियन ट्रेजेडी इज़ अ वेरी वेरी नाइस स्वीट डिज़ाइनर लाइक फ्रेग्रेंस। अगर 450 के प्राइस रेंज में रह के, क्योंकि इन जनरल भी इनका, लेट मी जस्ट चेक, ओके, मुझे लगता है कि इनका प्राइस रेंज इतना ज़्यादा हाई नहीं है। और इनकी अगेन 30 ml की बॉटल इंडिविजुअली भी अगर आप खरीदोगे तो 499 रुपीज़ की है। आई एम लाइकिंग दिस वन, इट्स ग्रेट। ठीक है, मैं मानती हूँ कि उतना यूनिक फ्रेग्रेंस तो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मैं अगर इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ कि मैं एक फ्रेग्रेंस जंकी ना होती और मुझे कोई इस तरह की फ्रेग्रेंस गिफ्ट करता जो कि ऐसी दिखती और ऐसा स्मेल करती, आई वुड हैव बीन हैप्पी। But let's move on to the next one. Next up we have Ballad, and it's a beautiful green colored juice on the inside and it pretty much is self-explanatory. Ballad के top notes में हमारे पास है peach, tangerine, fleur, aquatic. Heart has rose and violet. Base has amber, musk, vanilla and sandalwood. You know what? This is a simple citrusy, fruity, warm fragrance. जो citrus और warm का combination मैं आप लोगों को हमेशा से बताती आई हूँ कि बहुत क्लासी लगता है और बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ काइंड ऑफ एग्जैक्टली दैट। मैं बताती हूँ आपको किस किस में आपको मिलता है ये वाला DNA। बेनेटन हॉट जैसा ये एग्जैक्टली नहीं है, बिकॉज दिस इज़ वनीला की वजह से दिस इज स्लाइटली ऑन द स्वीटर साइड ऑफ थिंग्स, स्लाइटली स्वीट, नॉट टू मच, बट इट कैन बी अ गुड यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस इन माई पर्सनल ओपिनियन। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट ना करूं और आपको क्लियरली ये बताऊं कि ये कैसा स्मेल करती है, इट्स जस्ट अ सिंपल fruity, citrusy, warm, slightly sweet fragrance which is fresh, which is nice, which is quite formal and quite office appropriate or formal setup appropriate kind of fragrance, and there is nothing more than that to it. इतनी यूनिकनेस इसमें इसलिए फील नहीं हो रही है क्योंकि ऐसी मैं कुछ फ्रेग्रेंसेस का नाम लूंगी। गोल्डन ओशन पर्ल फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स, जिन कॉलिंग फ्रॉम प्लम एंड बेनेटन हॉट, लेकिन ये उन सारी ही फ्रेग्रेंसेस का एक सॉफ्टर स्वीटर वर्जन है। आई वुड से कि इसकी रिजेम्बलेंस थोड़ी जिन कॉलिंग के साथ ज़्यादा है और बाकी सब फ्रेग्रेंसेस के साथ थोड़ी कम है, बट इट काइंड ऑफ फॉल्स इन द सेम फैमिली, सेम फ्रेग्रेंस कैटेगरी। लेकिन इसकी एक चीज़ मैं डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहूँगी कि ये फ्रेग्रेंस उन सभी फ्रेग्रेंसेस से क्वालिटी वाइज बेटर लग रही है, लेकिन देयर इज़ अ बट टू इट and we will discuss that later in the video, so stick around till the end. एक और प्रॉब्लम जो मुझे इस वेबसाइट के साथ आ रही है वो ये कि अगर मैं इनके होम पेज से परफ्यूम्स के सेक्शन में चली जाती हूँ तो ये लोग नोट्स का एक्सेस ही नहीं देते हैं। वो अजीब से एक स्क्रोलिंग मोड में चली जाती है इनकी वेबसाइट और फिर मुझे नोट्स मेंशन नहीं होते हैं उस स्क्रोलिंग मोड में। ओके, सो आई माइट बी सेइंग द नेम रॉन्ग, so forgive me for that. So the next fragrance that we're talking about is Grotesque. Grotesque, I don't know, गलत भी बोल रही हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता। So yeah, काफ़ी dramatic names हैं इनके। Beautiful light red color juice in here. आप देख रहे हो कि मुझे ना साइड बाय साइड देखना पड़ रहा है कि इस फ्रेग्रेंस का नाम क्या है और इसके क्योंकि यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। आपको दिख रहा है क्या? आप पढ़ सकते हो क्या इसको? पता नहीं, मैं तो नहीं पढ़ पा रही यार, चश्मा लगा के भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, I'll be honest with you. So इसके टॉप नोट्स में हमारे पास हैं ऑरेंज, bergamot, pear, ozonic. Heart has jasmine, lily, orange blossom and ylang ylang. Base notes have amber, musk, sandalwood, vetiver. Now I would like to say this about this one कि this is nothing special. Although पिछली दो भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन this one is just a very very generic floral fragrance. The only upper hand this brand has is that these fragrances are good quality. They are very easy on the senses. इसकी similarity बहुत सारे fresh sparkly florals के साथ है और ये एक बहुत ही generic floral fragrance है। ऐसा floral आपको बहुत जगह मिल जाएगा और दिस काइंड ऑफ फ्लोरल मैं कह सकती हूँ कि ब्यूटीफुल डे फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स, या तो मेरा ब्रेन इस तरह से वर्क करता है कि मुझे सारे फ्लोरल्स एक ही जैसे लगते हैं, बट शायद ऐसा भी नहीं है। जब फ्लोरल्स किसी ट्विस्ट के साथ आते हैं, व्हेन देयर इज समथिंग डिफरेंट टू देम, माय नोज डज डिटेक्ट दैट
and in case of this, it's just a fresh, musky, floral with slight bit depth and slight bit sweetness to it, और उससे ज़्यादा इन fragrances में कुछ नहीं है. So I don't have much to say about this. Now let's come down to the longevity and projection of these fragrances. देखिए, मुझे कोई मज़ा नहीं आता है किसी भी ब्रांड को बैश करने में, या मुझे कोई मज़ा नहीं आता है कि मैं लोगों का बिज़नेस ख़राब करूं या उनकी सेल्स रुकवाऊं, लेकिन मेरी अपनी भी कोई इंटेग्रिटी है, मेरा अपनी भी कोई अकाउंटेबिलिटी है अपने व्यूअर्स को, और मैं उन्हें ये नहीं बोल सकती हूँ कि जस्ट बिकॉज मुझे किसी ब्रांड का बिजनेस बढ़ाना है तो मैं अपने व्यूअर्स को झूठ बोलना शुरू कर दूंगी. सो दैट इज़ वाई आई कीप इट रॉ हियर एंड आई कीप इट सुपर ऑनेस्ट. एंड इन केस ऑफ दिस एज वेल, आई वुड लाइक टू से कि इसकी लॉन्जिविटी और इसकी प्रोजेक्शन बहुत डिसअपॉइंटिंग रही है. आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस टू यू गाइज. पहले मुझे लगा कि ये मेरी स्किन पे ज़्यादा स्टे नहीं कर रही है, ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, but then I tried it on my clothes in the morning today, that too a hosiery cotton dress. hosiery का जो कपड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा होल्ड करता है फ्रेगरेंसेस को और सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड करके रखता है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉटन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन इट. इट्स अ वेरी सॉफ्ट फैब्रिक. उस पर भी मैंने इसे स्प्रे किया. After 15 minutes, the projection was gone, and after 30 minutes, the fragrance became a skin scent. Price point अच्छा है, packaging अच्छी है, आइडियाज़ अच्छे हैं, बट लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन बोथ ऑफ देम सक्स. हो सकता है मैसरेट होने के बाद या कुछ टाइम रखे रहने के बाद वो चीज़ इनमें इम्प्रूव हो जाए. इफ़ दैट हैपन्स, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट दैट इन द फ्यूचर. बट राइट नाउ मुझे ये पैकेज रिसीव किए हुए 1-1.5 हफ्ता हो गया है. मैंने मल्टीपल टाइम्स इन फ्रेगरेंसेस को ट्राई किया है और वेयर किया है, लेकिन मुझे कोई भी इम्प्रेसिव प्रोजेक्शन या फिर लॉन्जिविटी से नहीं मिली है. मेरे हिसाब से ये 1-1.5 घंटे लास्ट करने वाली फ्रेगरेंसेस हैं जिनका हार्डली आधे फुट का एक सॉफ्ट सेंट बबल है. आपको इनको काफ़ी ओवर स्प्रे करना पड़ेगा टू रियली मेक दैम वर्क. और ये जो मैं फेडिंग आउट आपको बता रही हूँ ना, मैंने एक ही जगह पे 4 स्प्रेज किए थे जस्ट टू मेक इट मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट एरिया, कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ना दे दूँ या जल्दी में मैं आपको मिसगाइड ना कर दूँ. उसके लिए आई मेड अ थिक लेयर ऑफ दिस फ्रेगरेंस ऑन माई क्लोथ्स. इवन आफ्टर दैट ये स्टे नहीं किया. सो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू लेटर someday if it improves, but for now it's not lasting very long. Now coming down to my final thoughts on this brand, listen, there were 2 claims. They said that we make amazing fragrances for women, and second claim, इनके फाउंडर हैं, उन्होंने खुद स्क्रीन पे आके बोला, इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ स्मेलिंग जेनेरिक एंड यू वांट टू स्मेल unique and out of the box, or whatever the words he used. Basically they are promoting these perfumes as unique perfumes, as different from others, and you will smell different when you wear them. लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है. मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि क्वालिटी वाइज डेफिनेटली ये उन सारी फ्रेगरेंसेस से बेटर हैं जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन उस सब के साथ साथ ये माइल्ड भी तो उतने हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने लगाया हुआ है. सिंपल पाउडरी रोज डार्क फ्रेगरेंस या सिंपल स्पार्कली फ्लोरल फ्रेगरेंसेस या फिर एक वार्म सिट्रस इज नॉट गोइंग टू अमेज अस एट दिस पॉइंट. ब्रांड्स रियली नीड टू पुट एन एफर्ट इनटू देयर फ्रेगरेंसेस अगर वो हमें इस वक्त इम्प्रेस करना चाहते हैं तो, क्योंकि इंडियन ब्रांड्स के लिए स्पेशली मिडल ईस्टर्न ब्रांड्स की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. बी इट दी पैकेजिंग्स, बी इट दी बॉटल डिज़ाइंस और बी इट दी जूसेस ऑन दी इनसाइड. अगर इंडियन ब्रांड्स को आज के टाइम पे ये लग रहा है कि वो एक जो जिस ढर्रे पे अभी तक फ्रेगरेंसेस बनाना चला आ रहा है, अगर उसी क्वालिटी में और मनी मिल्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्रेगरेंसेस बनाते रहेंगे तो द फ्यूचर इज़ नॉट ब्राइट ऑफ परफ्यूम ब्रांड्स इन इंडिया. They really need to up their game. They really need to give us more concentrations. Their perfumes need to last more to convince us that our Indian brands are doing better than the outer world. So those are my thoughts on this brand. जाते जाते comment section में अपने और requests डालते जाइए. There are a lot of good things coming up for you guys. Some good haul videos as well, and some of those which you were requesting too much. I am super excited to share those things with
with you. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.